हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनमोल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इकोनॉलेज में। आज मैं आपके लेके आया हूं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लास 11th में आपकी इकोनॉमिक्स की दो बुक हैं। पहला माइक्रो और दूसरा स्टैट। ठीक है, माइक्रो एंड स्टैट। ये भी 40 मार्क्स, ये भी 40 मार्क्स। ठीक है, और 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट के। तो ये आपका बाइफर्फिकेशन है 11th की इकोनॉमिक्स का। तो पहली बुक माइक्रो और दूसरी बुक स्टैट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आपने देखा, पहली बुक कौन सी आपकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है। बच्चे 11th से पास होकर 12th में आ जाते हैं, लेकिन आज भी मैं जब 12th वाले बच्चों से पूछ देता हूँ कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, तो वो मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स बताते हैं, इकोनॉमिक्स नहीं बता पाते। तो आपको पहले ये समझना है कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सो दैट आपके साथ कोई आपको जाके 12th में कम से कम आप नॉलेज की वजह से पीछे ना रह सको। तो आप कम से कम ये तो आज सीख के जाओगे आज की वीडियो में कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इकोनॉमिक्स में क्या बोलोगे। आपने 10th में पढ़ी है कि इकोनॉमिक्स वर्ड से आपको क्या समझ आता है। इकोनॉमिक्स मतलब जो कंट्री में हो रहा है या पैसों से रिलेटेड। ठीक है, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे कि रिसोर्सेस, है ना। तो इकोनॉमिक्स मतलब क्या, आप कुछ बोलेंगे रिसोर्सेस, कुछ बोलेंगे कंट्री, ठीक है, कुछ बोलेंगे मनी से रिलेटेड कुछ, क्योंकि इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक चीज़ जहाँ भी आ जाती है वहाँ सब मनी से रिलेटेड चीज़ आती है। तो आज हम क्लियर करके चलेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। आज आपको ये मीनिंग जरूर समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको आखिरकार इसमें पढ़ना क्या है, तो आपको कैसे काम चलेगा। तो आज हम समझेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स मैं नहीं कहता बहुत टफ है, बहुत टफ बिल्कुल नहीं है, एकदम आप इसे ईजी करके समझो। जैसे आपके क्या होते हैं बेटा, बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा, इकोनॉमिक्स इज एन सब्जेक्ट। आप क्या बोलोगे, कोई पूछे आपसे क्या है इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट। तो यहीं पे हमारी बात खत्म नहीं होती बेटा कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट बोलने से कुछ नहीं होता। वो कहेगा आपको, सामने से कहेगा कि ये तो हमें भी पता है कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, अभी उसके आगे आप बताओगे कि बेटा जैसे मैथ्स में क्या होती है, इंग्लिश में क्या होती है, हिंदी में क्या होती है। अब बेटा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टडी होती है ना। सब्जेक्ट में क्या होता है, स्टडी होती है, नहीं होती। कि कोई भी सब्जेक्ट है कि हाँ भाई इस नाम के सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स आपने लिया है तो वो एक सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में क्या होती है, स्टडी होती है। ऐसे ही स्टडी मैथ्स में किस चीज़ की स्टडी होती है बेटा, नंबर्स की। इंग्लिश में किसकी होती है बेटा, अल्फ़ाबेट्स की। हिंदी में किसकी होती है बेटा, काखा का की। ठीक है, तो इसी तरह से इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें स्टडी होती है। अब किस चीज़ की स्टडी, वो हमें सीखना है। तो आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स में किस चीज़ की स्टडी होती है। तो देखो, इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है, ध्यान से समझना, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। पहला वर्ड है रैशनल, दूसरा वर्ड है यूटिलाइजेशन। पहला वर्ड रैशनल, दूसरा वर्ड है यूटिलाइजेशन, और तीसरा वर्ड है ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। क्या वर्ड लिखा मैंने, देखो, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेस। मतलब समझते, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा एकदम डेप्थ में ले जाके। देखो, रैशनल का मतलब क्या होता है बेटा, रैशनल का मतलब होता है समझदार या समझदारी से। यूटिलाइजेशन आपको पता है बहुत अच्छे से, उपयोग,
स्कार्स का मतलब होता है बेटा लिमिटेड, कोई चीज का लिमिट में होना, लिमिटेड। रिसोर्सेज आपको पता है संसाधन, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे पढ़ना है इसे, ठीक है, कैसे पढ़ना, देखो हमारे लिमिटेड यानी कि क्या लिमिटेड, संसाधन, क्या बेटा, क्या लिमिटेड, संसाधन। तो हमारे लिमिटेड यानी कि सीमित संसाधन, लिमिटेड संसाधन। अब देखो लिमिटेड संसाधन क्या मतलब है, देखो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन है, वो बेटा हर चीज के हमारे पास लिमिटेड है। जैसे मैं अगर एक रिसोर्स की बात करूं मनी, एक रिसोर्स की बात करूं मनी, क्या आपके पास कोई आप में से ऐसा है जो बोले मेरे पास मनी जो है वो अनलिमिटेड है? नहीं, मनी सबके पास, हाँ किसी पे लाख होगी, किसी पे हजार होगी, किसी पे करोड़ होगी, लेकिन एक लिमिट में होगी ना। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। अब आगे देखो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज का क्या करना है हमारा, हमें समझदारी से उपयोग। तो इकोनॉमिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, हमारे लिमिटेड संसाधनों की, लिमिटेड संसाधनों की समझदारी से उपयोग। तो इकोनॉमिक्स क्या बताता है, इकोनॉमिक्स इज एन सब्जेक्ट। उसके आगे आप क्या बताओगे कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड संसाधनों का समझदारी से उपयोग, ठीक है। अब इसके बाद अच्छा ऐसा इस स्टडी से होगा क्या, इस स्टडी से हम कोई चीज करते हैं तो कुछ तो फायदा होगा ना। तो ऐसा लिमिटेड संसाधनों का सही से उपयोग करने से क्या होगा, मेरे को खुद आप बताना कि एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मुझे बताओ, एक ए है जो अपने रिसोर्सेस ना मतलब लगाया जाता है आलतू फालतू की चीजों में वेस्ट करता है, और एक है मिस्टर बी जो अपने रिसोर्सेज का बड़ी ही समझदारी से उपयोग करता है, जहां जरूरत है वहीं लगाता है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करता। तो मुझे बताओ दोनों में से किसका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, ए का या बी का? अब आप कहोगे सर ए तो बहुत ज्यादा वेस्ट करता है, किसका रिसोर्स ग्रो होगा, किसका बिजनेस ग्रो होगा, बी का। क्यों बोला आपने, क्योंकि आपने क्या बोला, वो क्या 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 करता है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का समझदारी से उपयोग। और दुनिया में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हो। सबके पास, हर कंट्री के पास कैसे होते हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ये तो मनी हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं, रेलवे हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, लिमिटेड है। अब ऐसा करने से क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज का स्टडी करने से क्या होगा, सो दैट इकोनॉमिक growth can be maximized, so that economic growth का मतलब क्या, जो भी हमारा आर्थिक लाभ है, क्या बेटा, आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक ग्रोथ वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब हम चीजों को वेस्ट नहीं कर रहे, अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ हमारी इकोनॉमी और अच्छे से बढ़ेगी या ग्रो में होगी या लॉस करेगी इकोनॉमी? बिल्कुल सही, आप बोलोगे ग्रोथ करेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने सीमित संसाधनों का कैसे स्टडी कर रहे हैं, समझदारी से। एक भी चीज को हम वेस्ट नहीं होने दे रहे। अब देखो हमने इतना पढ़ा, अब हम इसका क्या करेंगे, एक एनालाइज करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, एक एनालाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी तक। इकोनॉमिक्स वर्ड से हमने क्या क्या पढ़ा, अब हम इस इकोनॉमिक्स से इसकी एक बनाएंगे डेफिनेशन। कैसे? एनालाइज करके जो जो चीजें मैंने आपको समझाई है, देखो उसी से मैं क्या बनाऊंगा, डेफिनेशन बनाऊंगा। और इजीली कोई भी चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज एन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज एन सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या बोला, इसमें क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं, इन विच वी स्टडी, किसमें स्टडी, सब्जेक्ट में। किस चीज की, वही 4 वर्ड, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, हमारे सीमित संसाधनों का समझदारी से उपयोग। ऐसा करने से क्या होगा, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ
कैन बी क्या मैक्सिमाइज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, तो ये इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी तो हमारे लिए तो फायदेमंद है या किसी और के लिए फायदेमंद है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मैक्सिमाइज। अगर कोई भी डेफिनेशन पूछता है तो आप बेधड़क इस डेफिनेशन को बता सकते हो, कोई गलती नहीं निकाल सकता। कोई भी चीज़ आपको रटनी पड़ी अभी तक बताओ मेरे को। इकोनॉमिक्स इज एन सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी, किसकी स्टडी, रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ऐसा करने से क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मैक्सिमाइज। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक, आई होप सो आपको इकोनॉमिक की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, जो हमारी इकोनॉमिक्स होती है, इसकी क्या होती है बेटा, ब्रांच होती है। ब्रांच यानी कि जो पेड़ पे शाखाएं होती हैं वही ब्रांच होती हैं। तो इसकी दो ब्रांच है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो, तो आपको 11th में कौन सी पढ़ रही है, ये वाली क्लास 11th में, और ये आप पढ़ोगे बेटा क्लास 12th में। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आज की मैंने क्लास में आपको क्या समझाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स का मतलब। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो और मैक्रो में फ़र्क क्या होता है, कि माइक्रो भी है मैक्रो भी, सिर्फ ए और आई का फ़र्क है, लेकिन मतलब क्या है बेटा, लेकिन इस ए और आई से ना पूरी, मैं बता दूं आपको, पूरा मीनिंग ही चेंज होता था सिर्फ एक वर्ड से, आई और ए से। तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी, मेरे एफर्ट जरा से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको पढ़ना, और अगर इस नोट्स को चाहिए हो तो मेरे को आप स्टार्टिंग में नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।